अभिनेत्री शायरा बानो को कौन नहीं जानता। भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री में शायरा बानो का एक ख़ास स्थान है। फ़िल्म जंगली में उनकी निभाई भूमिका को हम कैसे भूल सकते हैं। उनकी खूबसूरती के कायल आज भी बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग उनकी खूबसूरती को किसी अप्सरा की खूबसूरती जैसा जो है मानते हैं। और एक टाइम ऐसा था कि फ़िल्मों में भी लोग उनके बहुत ज़्यादा दीवाने थे। लोग उनकी फ़िल्में देखने के लिए थिएटर्स में जाते थे और उनकी फ़िल्में सुपर डुपर हिट रहती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शायरा बानो कितनी ज़्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस वो एक टाइम पे जो थी, एक ऐसे अदाकार की दीवानी थी, एक ऐसे अदाकार के प्यार में पागल थी जो कि पहले ही शादीशुदा थे और बाल-बच्चेदार थे और वो अदाकार थे जुबली कुमार से मशहूर भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री के एक जाने-माने अदाकार राजेंद्र कुमार। जी हाँ। शायरा बानो ने राजेंद्र कुमार के साथ एक फ़िल्म की थी और इस फ़िल्म बेला में जब उन्होंने काम किया तब वो जो थे राजेंद्र कुमार उनके काफ़ी करीब आ गई थी, राजेंद्र कुमार को काफ़ी पसंद करने लगी थी। हालाँकि शायरा बानो के घरवालों को इस बात का पता था कि राजेंद्र कुमार जो है शादीशुदा है, तो उन्होंने काफ़ी समझाने की कोशिश की। शायरा बानो की माता ने उनको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन शायरा बानो राजेंद्र कुमार के पागल प्यार में जो थी बिल्कुल पागल हो चुकी थी। तो उस टाइम पे जो है शायरा बानो की माता यानी कि उनकी मदर ने दिलीप कुमार जी से बात की और उनको कहा कि आप शायरा बानो से बात कीजिए, उनको समझाइए कि ऐसा ना करें, ऐसा उनके लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो कहा जाता है कि शायरा बानो को समझाने के लिए दिलीप कुमार एक बार शायरा बानो को बाहर लेकर गए और उनसे बात की उन्होंने कि आप अगर ऐसा करेंगी तो आपके लिए भी नहीं अच्छा होगा क्योंकि राजेंद्र कुमार पहले से ही शादीशुदा हैं, उनकी फैमिली है और अगर आप ऐसा उनके करीब जाने की कोशिश करेंगी तो उनकी फैमिली पर भी इसका गलत असर होगा, तो आपकी भी समाज में प्रतिष्ठा नहीं होगी। तो कहा जाता है कि जब दिलीप कुमार शायरा बानो को समझा रहे थे तो कहीं न कहीं शायरा बानो को भी दिलीप कुमार की बातें सच्ची लगी और शायरा बानो ने उसी टाइम पे उनको भी दिलीप कुमार की कंपनी अच्छी लगी। तो घर आकर शायरा बानो ने अपनी माँ से कहा कि ठीक है, मैं राजेंद्र कुमार का पीछा छोड़ दूँगी, मैं उनका ख़्याल अपने दिल से निकाल दूँगी, लेकिन क्या दिलीप कुमार मेरे से शादी करेंगे? तो जब दिलीप कुमार को इस बात का पता चला तो दिलीप कुमार ने बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं दिया और उनका कहना था कि मतलब क्योंकि शायरा बानो उनसे काफ़ी छोटी थी उम्र में, तो दिलीप कुमार ने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था शायरा बानो के लिए कि इतनी छोटी उम्र की लड़की के साथ मैं कभी शादी करूँगा। लेकिन कहा जाता है कि जब शायरा बानो ने जिद पकड़ ली अपनी माँ के आगे कि मुझे दिलीप कुमार के साथ शादी करनी है और दिलीप कुमार को मैं पसंद करती हूँ, तो शायरा बानो की माँ ने दिलीप कुमार के साथ बात की कि इसमें हर्ज भी क्या है कि आप भी बैचलर हैं, आप भी शादी किसी न किसी से तो करेंगे ही और मेरी बेटी अगर आपको पसंद करती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो इस तरह दोनों की मुलाकातें हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई, एक-दूसरे को समझा और कहीं न कहीं दिलीप कुमार जी को भी शायरा बानो जी अच्छी लगने लगी और इस तरह दोनों की शादी हो गई। तो इस तरह दिलीप कुमार की ज़िंदगी में शायरा बानो जी आ गईं। और ये रिश्ता जो था इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि दिलीप कुमार के अंतिम समय तक, अंतिम साँस तक इस रिश्ते ने शायरा बानो ने उनका साथ निभाया। हालाँकि उनके बारे में काफ़ी कहा जाता है कि उनके रिश्ते में एक कमी थी, एक बहुत बड़ी कमी थी कि शायरा बानो जी कभी माँ नहीं बन सकीं जिसके कारण उनका रिश्ता जो एक काफ़ी अधूरा था लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी जब शायरा बानो से बात होती है कहीं भी दिलीप कुमार के बारे में तो वो उनको साहब कहकर बुलाती हैं और उनके बारे में अच्छी-अच्छी बातें करती हैं कि कितना अच्छा समय उन्होंने साथ बिताया। और हालाँकि एक इस कहानी में एक ख़ास पहलू ये भी था कि एक टाइम पे जब दिलीप कुमार को ये पता चला था कि शायरा बानो कभी माँ नहीं बन सकती तो अपनी बहनों के कहने पर उन्होंने एक और शादी की थी, एक और निकाह किया था और लेकिन वो अपनी उस शादी को उस निकाह को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती मानते थे कि उन्होंने शायरा बानो के साथ ऐसा किया। हालाँकि शायरा बानो को भी काफ़ी दुःख हुआ था इस बात का कि दिलीप कुमार ने ऐसा किया।
लेकिन जो कहते हैं ना कि जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं वो फिर भी वापस आ जाते हैं। अगर आप उनको खुला छोड़ दें तो एक ना एक दिन अगर आपके वो होते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं। वैसा ही हुआ था शायरा बानो के साथ। दिलीप कुमार को उन्होंने बिल्कुल भी कोई उन पर पाबंदी नहीं लगाई कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी एक टाइम पे दिलीप कुमार को रियलाइज़ हो गया था कि मेरी जो ज़िंदगी में मेरा लाइफ पार्टनर है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शायरा बानो ही है, कोई और शायरा बानो की जगह नहीं ले सकता। तो इस तरह दिलीप कुमार अपनी दूसरी शादी जो उन्होंने की थी उसको ख़त्म करके फिर से शायरा बानो के पास आ गए थे। तो ये एक किस्सा था, कहानी था जो शायरा बानो, राजेंद्र कुमार और दिलीप कुमार के साथ जुड़ा हुआ था। अम, शायरा बानो राजेंद्र कुमार को पसंद करती थी, लेकिन जब उनको समझ में आया ये बात तो वो दिलीप कुमार के साथ शादी की और बहुत खुशनुमा ज़िंदगी उन्होंने व्यतीत की।